नमस्कार दोस्तों। इलेक्शन डिबेट्स वैसे भी बहुत फनी होता है, राइट? उसमें कोई भी कुछ भी आके कुछ भी बोल जाए, क्या ही फर्क पड़ता है कि ये जीतेगा वो जीतेगा, इतने से जीतेंगे, मेरा नाम चेंज कर देना। हमने बहुत बार देखा है ये सब होते हुए। पर ये महाराष्ट्र इलेक्शन के बाद कुछ ऐसा हुआ कि तहसीन पूनावाला, जो कि कांग्रेस के बड़े हार्डकोर सपोर्टर है, वो भी आके कांग्रेस को ही लता रहे मोस्टली कि जैसे कांग्रेस ने इसको हैंडल किया ये सही नहीं था। मतलब जैसे वो कभी ईवीएम पे बात करते कि कभी ईवीएम को सही बोलते हैं, कभी ईवीएम को सही नहीं बोलते मोस्टली, राइट? तो ये वाला डिबेट देख के मुझे लग नहीं रहा था कि तहसीन वाला पूनावाला एक्चुअली कांग्रेस से आया हुआ है या किसी और पार्टी ने उनको कुछ पैसा दिया है कि चलो मेरे नाम से आ जाओ, या मतलब बीजेपी ने। एक बार आप देखिए इसको, वीडियो को, बहुत फनी है। तहसीन पूनावाला महाराष्ट्र में जिस तरह की राजनीति एमवीए कर रही थी जी कि भाई मस्जिदों से फतवे जारी हो रहे थे, जी मुस्लिम संगठन जो है वो अपनी डिमांड लिस्ट जारी कर रही थी, जी और उस डिमांड लिस्ट को देखकर आपको लगेगा कई बार कि ये भारत तो छोड़िए, पाकिस्तान में भी अगर कोई ऐसा अगर डिमांड लिस्ट जारी कर दिया जाए तो उसको कोड़े से मारा जाए वहां। लेकिन यहां लोग, आपके पार्टी के नेता कह रहे थे कि भाई हाँ, हम तो इस पर विचार करेंगे। भाई इस तरह की पॉलिटिक्स जो आप कर रहे थे, तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स, उसको रिजेक्ट किया है महाराष्ट्र ने, क्या माना जाए इसको? रंजी जी, अव्वल तो आपके शो में शिरकत करने का मौका मिला इसलिए आपका शुक्रगुजार हूँ। शुरुआत में राधिका को ढेर सारी बधाई। हरियाणा के बाद दूसरी बार वो करेक्ट साबित हुई है, तो बार बार मुझे ऑन एयर और ऑफ एयर मिलती है, वो कहती है तो मैं ऐसे लड़ते रहता हूँ, बट साबित हो गई है, तो उसको ढेर सारी बधाई। और मुझे लगता है कि कांग्रेस कोई को इस शर्त पर वर्त भी लगा रखी थी आप लोगों ने? नहीं, शर्त तो नहीं लगाई थी। अब मैं शर्त लगाना बंद कर दिया हूँ, क्योंकि लेकिन अब मैं बहुत पैसे हार लेकिन चुके होंगे मैंने अब मैंने एक फॉर्मूला निकाला है। वो एक हमारे वहाँ एक वो है, वो डुग्गल साहब है, वो कभी किसान नेता होते, कभी आरटीआई एक्टिविस्ट होते, कभी हरियाणा के बड़े नेता होते, कभी सुनामी वाले नेता होते, कभी क्लाइमेट एक्टिविस्ट। वो अब जो कहेंगे उसका ऑपोजिट करूंगा मैं। वो जो कहेंगे उसका मैं ऑपोजिट करूंगा, जीत जाऊंगा। उन्होंने कहा सुनामी आ रही है हरियाणा में, हार गए। सुनामी आई, हम हार गए। अब यहाँ भी कहा जीत रहे, यहाँ पे भी हार गए। झारखंड में कहा हार रहे, वहां जीत गए। लेकिन एक बात आप दो चार शर्त हार के आपको ये बात समझ में आ गई कि ऐसी शर्त नहीं लगानी है। लेकिन आपके पार्टी के नेता क्यों नहीं समझ पा रहे कि ऐसे मुद्दे नहीं उठाने? अच्छा, ऐसे मुद्दे नहीं उठाने। आपने वो गाना सुना है ना, तुम क्यों जो इतना मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो? अब गम ही छुपा रहा हूं। लेकिन आपको बता दूं, कांग्रेस को इस चीज पर चिंता होनी चाहिए कि कांग्रेस का जन्म महाराष्ट्र में। कांग्रेस को बहुत सारी चीजों पे चिंता होनी चाहिए। मतलब उसका कुछ भी कभी भी ठीक नहीं था। मतलब कांग्रेस बना था, किसी एक ब्रिटिश ने बनाया था कांग्रेस को, इंडियंस को सुधारने के लिए। कांग्रेस को कोई इंडियन इंडिपेंडेंस के लिए नहीं बनाया गया था। इंडियंस को लाइन पे लाने के लिए कांग्रेस को बनाया गया था। ये तो डॉक्यूमेंटेड है कि जो ब्रिटिश ने बनाया था। उसके बाद कांग्रेस चली रहा था अपने आप। उसके बाद गांधी को लेके आके चिप बिठा दिया कांग्रेस के ऊपर, और उन्होंने, ब्रिटिश ने गांधी को पॉपुलर कर दिया कि चलो गांधी को पॉपुलर कर देते हैं हम लोग, कि सारे लोग गांधी के पीछे जाएंगे, और गांधी को अगर हम लोग किसी तरह डायरेक्ट कर पाएंगे तो पूरा सारा का सारा क्राउड उनके पीछे डायरेक्ट हो जाएगा। रादर दिन सारा क्राउड वायलेंट हो जाए, आइदर भगत सिंह को देख के या सुभाष चंद्र बोस को देख के या किसी और को देख के, बेटर है कि सारा का सारा क्राउड गांधी के फॉलोअर्स रहे, और गांधी को हम लोग डायरेक्ट करेंगे जहां पे भी हमें चाहिए। तो उन्होंने वही किया ब्रिटिश ने। तो इसी तरह गांधी बैठे हमारे यहाँ पे कांग्रेस बैठ में आके, इसी तरह वो पॉपुलर हुए। क्योंकि नहीं तो सिंपल सी बात है, अगर गांधी इतना ही डेंजरस होते तो सबको तो उन्होंने जेल पे डाल दिया था, सभी को तो उनको उन्होंने फांसी पे चढ़ा दिया था। तो गांधी को भी नहीं फांसी पे चढ़ा सकते थे, उनको भी चढ़ा सकते थे। उनको अगर इतना ही थ्रेट लगता गांधी से, नहीं चढ़ाया ना उन्होंने उसको, राइट? तो गांधी को उन्होंने एज एन एसेट की तरह यूज किया यहाँ पे। ऑनेस्टली यही अंदर की बात होगी। उसके बाद भाई साहब गांधी तो गए गए, उसके बाद नेहरू आए, वो उससे भी और बड़े वाले ब्रिटिश। हम्म, और तो पॉइंट इज, कांग्रेस में डे जीरो से लेके आज तक कुछ भी सही नहीं हुआ। तो मुझे तो लगता नहीं कि कांग्रेस में कुछ भी किया होगा, या कांग्रेस ने कुछ भी किया होगा कि जो कि देश के लिए सही था। अब सुनते हैं। हुआ है पूना और बॉम्बे, पहला उनका उस वक्त का बॉम्बे, पहले उनका पहला सेशन पूना में होना था। अगरकर, तिलक, गोखले, और उसकी वजह से बॉम्बे में हुआ।
आज महाराष्ट्र में कांग्रेस की क्या दशा हो गई है। कांग्रेस इस चुनाव के पहले सबसे पावरफुल पार्टी थी भाजपा के साथ, आज कहां पर आ गई है। और आपने बिल्कुल सही कहा, सज्जाद नोमानी साहब, जो व्यक्ति कहता है तालिबान को एंडोर्स करता है, कहता है महिलाओं को शिक्षा नहीं लेनी चाहिए, उस विजुअल से नुकसान हुआ या नहीं हुआ। ये बहुत सारी चीजें इन पे, और ये जो सोशल मीडिया स्टार्स है, ये चले जाते, वो एक दूसरा एक एक्टर था, 2 लाख फॉलोअर इंस्टाग्राम पे, 200 वोट मिले उसके परिवार में, 250 लोग परिवार के लिए वोट सच कह रहा हूं। तो मतलब हमें सोचना है सोशल मीडिया की पार्टी बननी, क्योंकि मैं उनके लिए वोट करता हूं, पूना गया उनके लिए वोट करते आया, क्या मतलब हो रहा है, या एनजीओ बनना है, और ये फैसला लेना चाहिए। सही बात। अब जो वो मिस्टर भास्कर जो हार गए चुनाव, भास्कर साहब, वो 16वें राउंड तक ईवीएम ठीक था। अणुशक्ति नगर से जो सॉरी, ये ईवीएम की जो बात कर रहे हैं कि 16th राउंड तक ईवीएम ठीक था, पर जब तुम हारना शुरू है तब भी तुमने ईवीएम पे ब्लेम डालना शुरू कर दिया, राइट। तो मतलब तुम्हारे बातों का कोई भरोसा है नहीं। मतलब तुम हारोगे तो तुम ईवीएम पे ब्लेम डालोगे, ये तो अपने खुद उसके पार्टी के लोग ही बोल रहे हैं। मतलब जो स्वरा भास्कर के पति, फवाद जी, वो 16 राउंड तक ईवीएम ठीक था, 17 में खराब हो गया। अभी अब ऐसी बातों करेंगे तो जो लेजिटिमेट सवाल है ईवीएम को लेकर, कुछ लेजिटिमेट सवाल है, लोग उसको गंभीरता से नहीं लेंगे, तो कहीं ना कहीं इस पर सोचना होगा। सही बात। अब जिनके लिए भी उन्होंने कैंपेन किया वो सारे हार गए, तो ये क्या करना है, कैसे करना है, इस पे सोचना चाहिए, और कामली सोचकर इस पे आगे की रणनीति बनानी चाहिए। विवेक श्रीवास्तव जी, तो ये बात जो अभी कह रहे हैं तहसीन, ये बहुत संजीदगी से इन्होंने बात रखी कि भाई आप 16वें राउंड तक जब जीत रहे होते हैं तब तक आपको ईवीएम में कुछ भी गड़बड़ नहीं दिखता, और जैसे ही आप एक राउंड पीछे होते हैं तो आपको लगता है कि ये तो सब गड़बड़ है। मतलब ये वाला जो जिसको कहते हैं ना कि मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू वाला मामला जो है, ये भाई कब तक ये रिजल्ट मैनिपुलेटेड रिजल्ट है। ये जो मर्जी कहें तहसीन भाई, मैं वो कह रहा हूं जो संजय राउत ने कहा, संजय राउत ने, उसके बाद अभी पवन खेड़ा साहब भी थे, उन्होंने भी बोला मीडिया पे, फिर जयराम रमेश जी ने भी बोला, तो मैं उस लाइन को टोक करता हूं, इनकी लाइन संजय राउत पूछ रहा है, और संजय राउत जी पूछ रहे कि महायुति का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। भैया हमें दाल चावल नहीं मिली, उनको बिरयानी नहीं मिली, दाल चावल। अच्छा, ये जो विवेक श्रीवास्तव, ये होता है आइडल बूटलिकर कांग्रेस के, राइट, कि सच्चाई को दिखाना है नहीं। मतलब ये बंदा ठीक है, कांग्रेस का सपोर्टर है, राइट, पर ही इज ट्राइंग टू प्रूव अ पॉइंट कि अच्छा देखो, ऐसे मत बिहेव करो कि तुम जीत तो तुम पा नहीं रहे हो उससे, और ऐसे मतलब ऐसे लोगों से अपने आप को कनेक्ट मत करो कि जो आतंकवाद को सपोर्ट करते हैं, राइट। तुम कौन वोट देगा तुम्हें जाके? आतंकवादी कुछ वोट देंगे तुम्हें, और तो कोई वोट देगा नहीं तुम्हें उस हिसाब से, राइट। वैसे जाओगे तो ये वैसा नहीं है। जो लीडरशिप ने कहा है, खड़गे साहब ने कहा है, वो ही सच है। और खड़गे साहब को राहुल गांधी ने बोला होगा कि ये बोल दो, तो इनको इसको छोड़ के कुछ और देखना है नहीं उनको। बस जो लीडर ने बोल दिया बस वही है, ठीक है गलत है, थोड़ा सा क्वेश्चन कर लो लीडर को कि भाई देखो, मतलब ठीक है, क्वेश्चन तो कर ही सकते हैं किसी को। कोई विषय नहीं है। जो कांग्रेस का फॉर्मल लाइन है, एक मिनट तहसीन भाई, आप फॉर्मल लाइन कांग्रेस की नहीं बोल रहे हैं। जो पवन खेड़ा ने बोला, जो संजय राउत ने बोला, मैं वही बात बोल रहा हूं। यही चीज हरियाणा में हुई थी, लोकसभा के समय में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कांग्रेस की, और अचानक 2-3 महीने के अंदर अंदर आप उसको 0 पर अंडा कर देते। अच्छा, तो नहीं, एक बात बताइए मुझे, विवेक, कि महाराष्ट्र, वायनाड और बहुत सारी जगह नहीं, देखिए क्या ना, ये प्रेडिक्शन गलत है, नहीं क्या है, 31 गलत फिगर है, ये साजिश है कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन कांग्रेस का नाम मैंने मान लिया, एक मिनट के लिए धरावी बेचे, ये साजिश है। ताली बजाने का मन कर रहा है। ऐसा नहीं है, मैंने कहा, मैंने 1 मिनट के लिए मान लिया, सब गलत है। तो वायनाड सही है जी, हाँ, मैं बता देता हूं, अब आप और झारखंड सही है, बिल्कुल। अब आप सुन लीजिए कैसे भाई, अगर क्या नहीं सुनिए ना सर, लिसन टू मी फर्स्ट, लेट मी स्पीक। पंजाब के अंदर इस वक्त आज की तारीख में अगर 3 सीटें आम आदमी पार्टी जीत जाती है, बीजेपी को क्या फर्क पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा कोई फर्क, इट डजंट मैटर,
क्योंकि ऑलरेडी एक मिनट सुनिए, बात होती है कि एक राज्य के रिसोर्सेस को कंट्रोल कौन कर रहा है। जब ऑलरेडी पंजाब को आप कंट्रोल कर रही है, अगर वो 3 सीटें एक्स्ट्रा जीत जाती है फर्क नहीं पड़ेगा। कर्नाटका में 2 या 3 सीटें कांग्रेस अगर फिर जीत जाती है बीजेपी को फर्क नहीं पड़ता। लेकिन महाराष्ट्र क्यों नहीं फर्क पड़ता? क्योंकि कर्नाटका तो बीजेपी का ही था वहां पे। अगर वो ईवीएम हैक ही कर लेता तो वो फिर से जीत जाता ना वहां पे। सिंपल सी बात है। से फर्क पड़ता है। महाराष्ट्र में 2 चीजों से फर्क पड़ता है। एक तो हिंदुत्व के अकेले चैंपियन बनना है, पुरानी शिवसेना को डिसिमेट करना है। दूसरा पैसा है मुंबई के अंदर, बिजनेस वहां से कंट्रोल होता है। तीसरा, जो धरावी के ऊपर हमने एलिगेशन लगाया था अडानी साहब का, ये जबरदस्ती नहीं चाहते थे कि लीडर ऑफ, अगर ये जीत, सुन लीजिए, जीत से किसी को दिक्कत नहीं है। अगर आपकी जीत नहीं, अच्छा एक बात बताइए कि केंद्र जो सबसे बड़ी सरकार है देश की, गिव मी 10 सेकंड, अगर ये जीत रियलिस्टिक होती 160, 155, 170 जो एक रियलिस्टिक जीत थी एनालिसिस के हिसाब से, आई वुड हैव कांग्रेचुलेटेड द बीजेपी। ये फर्जीवाड़े की जीत है। मतलब जीत भी आपके हिसाब से होना चाहिए, जनता के मैंडेट के हिसाब से नहीं। आप सुनिए, आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से होना चाहिए। जब पुलिस वाला रिवॉल्वर लहराएगा तो जीत नहीं है वो। कमाल कमाल। एक बात बताइए, किस देश की सबसे बड़ी सरकार, भाई ये सब तो राज्य सरकारें हैं, जिस देश की सबसे बड़ी सरकार के अपने बूथे अल्पमत में आ जाने से फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता? 204 अगर ईवीएम का चलता तो क्या बीजेपी को 240 सीटें मिलनी चाहिए? एक मेजर कॉज यूपी के अंदर इनकी अपनी इनफाइटिंग भी थी। कमाल। और वो सबको ममता काले भाई इस बात से तो फर्क पड़ेगा कि महाराष्ट्र कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन केंद्र में मोदी की सरकार अपने बूते सरकार बनाने की स्थिति में ना हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जैक्टली। वहां चाहे जो दे दो वहां चलेगा, लेकिन यहाँ ईवीएम में छेड़छाड़ करके ये जीतना ही जीतना है। ये लॉजिक क्या ही चल रहा है? विवेक लोगों ने पैसा दिया इलेक्शन कमीशन को हरियाणा के चुनाव के बाद और बोला वीवीपैट से हमारे इलेक्शन की मैचिंग ईवीएम से करवाइए। उसकी समय सीमा 8 दिन है। अरे अब 1.5 महीना हो चुका है, काउंटिंग नहीं हुई है। सुनो तो सर, मुझे बताइए क्यों नहीं हुई है? पहले इस सवाल का जवाब ममता का। मेरा क्या है रंजीत जी, मैंने पिछली बार जब लोकसभा में जिस दिन रिजल्ट आए थे तब भी बोला था आपके ही साथ कि ये विपक्ष का एक ही गाना है, जब भी ये चुनाव हार जाते हैं और बेचारी जो ईवीएम है उसको मुन्नी से ज्यादा बदनाम कर देते हैं। मतलब मुन्नी से ज्यादा बदनाम ईवीएम हो जाती है, ईवीएम गलत हो जाती है। अरे सुनो तो सही विवेक भाई, सुनो, मुझे मालूम है आपको तकलीफ हो रही है, मुझे मालूम है आपको रोना आ रहा है, मैं जान रही हूँ, मैं अरे तो सुन तो लो, अरे दादा सुनो तो सही, मुझे पता है आपने बड़े सारे एजेंडे एक साथ साधने हैं, चीन का है आपके साथ, इधर का है उधर का है, बड़े लोगों को आपको खुश करना है, पर शांति से सुन लो ना मेरी बात। सुनिए, जो आप बोल रहे हो ना कि मैं इस जनादेश को नहीं मानता, ये आपके मानने या ना मानने से कुछ नहीं होता दादा। ये महाराष्ट्र की जनता है, महाराष्ट्र का वोटर है और जनता ने अपना मतदान दिया है और आप जनता के मतदान का अपमान कर रहे हो, ये गलत है। नहीं, आप उनके मतदान का अपमान कर रहे हो, ये गलत है। आपको रोकूंगा बस। पंजाब में जैसा आप कह रहे थे, आपको फर्क नहीं पड़ता होगा, लेकिन जिन्होंने जीत हासिल की उनको फर्क पड़ता है। अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए जरा। तो ये फनी था वैसे, मतलब तहसीन पता नहीं पार्टी चेंज करने के मूड में है या, पर वैसे वो तहसीन वैसे बहुत हार्डकोर कांग्रेसी है वो। मतलब मैंने उनका कोई और भी इंटरव्यू देख रहा था, तो ये था कि कुछ भी हो बीजेपी को रोकना है उसका वो मोटो है लाइफ का। मतलब कि नहीं, बीजेपी को रोकना है। क्यों ये मोटो है मुझे नहीं पता, उसके लिए अलग एक वीडियो का भी शेयर करेंगे, देखेंगे। तो ठीक है, मैं इसको भी बंद करता हूँ। कैसे बंद किया जाए?